तो अभी हम 5 नंबर लगन की बात करेंगे। इसका जो सूर्य जो 5 नंबर है, इसका जो स्वामी है सूर्य, इसका सिंबल होता है। और सूर्य की जो राशि सिंह लगन की राशि है, उसका सिंबल ये होता है, ये आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे 5 नंबर लगन। 5 नंबर लगन आपको बताया है, ये किस्मत का लगन है। तो इन व्यक्तियों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। लिखना शुरू कर लीजिए अगर लिखते हो, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने आप में। हुँ, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 5 नंबर लगन वाले व्यक्ति ज़्यादातर ना अपना चेहरा शीशे में ज़रूर देखते रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। ये इनकी आदत होती है कुछ थोड़ी-सी। अ, ये अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं कि मैं धरती पर आया हूँ, पता नहीं मैं क्या करने लगा हूँ। ये जो इनकी नेचर होती है ना, ये इस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं जैसे स्टेज पर कोई परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता व्यक्ति, एक स्टेज जी, के ऊपर। ये इनको ऐसा लगता है इनकी अदा इस प्रकार से है, ये कोई ऐसा-वैसा काम नहीं करने, ये इस दुनिया को एक स्टेज समझते हैं, उसके ऊपर एक परफ़ॉर्मर होते हैं अपने आप को, ये ऐसा समझते हैं ये व्यक्ति। अगर सूर्य ठीक होता है तो बचपन में इनको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा खिलौने मिलते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर, आ रही हाँ, है। ठीक है। अब बात करते हैं 2 नंबर हाउस के बारे में, जिसमें 6 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ये अपने डेली रूटीन में फ़ाइनेंस पैसे का काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि 6 नंबर क्या होता है, डेली रूटीन होता है ना, जो 6 हाउस से आते हैं। जी, और सेकंड भाव क्या होता है, कैश का। ठीक है? इनको जी, डेली मतलब इस तरीके के काम करना पसंद करते हैं। जहाँ तक ज़्यादातर ये कैशियर वाला काम इनको बहुत पसंद आता है कि मेरे पास डेली के कैश पेमेंट आ रही है, कुछ आ रहा है। जी। ये अपने फैमिली से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर लोन का हुँ, था, ठीक है ना? तो 2 हुँ, नंबर क्या थी, फैमिली। तो ये फैमिली से अपना कर्जा भी ले सकते हैं। हेलो। प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब इसके बाद 7 नंबर राशि जो पड़ी है, 3 नंबर हाउस में पड़ी है, ठीक है? तो हुँ, इसका अर्थ क्या होगा? अ, इनके शादी। विचार बड़े इनके विचार बड़े बैलेंस होंगे। पहली बात, 7 नंबर राशि हाँ, जो होती है, तुला लगन है, बैलेंसिंग करती है हर एक चीज़ को, अच्छा। हुँ, ठीक है? हाँ, इनके विचारों में रिलेशनशिप घूमता होगा। ये अपनी वाइफ के बारे हुँ, में बहुत सोचते होंगे, या अपने स्पाउस के बारे में बहुत सोचते होंगे। हुँ, ये अपना बिज़नेस अपने ब्रदर के साथ भी कर सकते हैं, कज़न के साथ कर सकते हैं। हुँ, बिज़नेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 7 नंबर की जो दूसरी राशि है, वह 10th हाउस में पड़ी है, ठीक है? तो 10th हाउस का भी इसमें रिज़ल्ट इसको मिलेगा। जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें आपको प्रेडिक्शन करने में थोड़ी आसानी हो रही है, बिना ग्रहों के हम लगन से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को। जी सर, हाँ, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़, कि बिना लगन से ही उस ग्रहों से हम प्रेडिक्ट करें। अब इसके बाद 8 नंबर राशि जो पड़ी है, 4th हाउस में पड़ी है। तो इनके हुँ, घर का वातावरण गुप्त होगा। इनके घर के वातावरण को कोई जान नहीं पाएगा कि कैसा माहौल है इनका, कैसा नहीं है। हुँ, जी सर, इनकी माता जेलसी करने वाली हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर हाउस या 8 नंबर राशि को आपको बताया जाए जेलस करने वाले। लोगों का पैसा, तो इनके घर में लोगों का पैसा आ सकता है, किसी भी तरीके हुँ, से। जी, इनकी माता का संबंध दूर से हो सकता है, मतलब दूर शहर से इनकी माता आ सकती है। अब ये इनकी माता दूर शहर से कैसे आएगी, क्योंकि 8 नंबर की जो दूसरी राशि है, ये कहाँ पड़ी है? 1 नंबर राशि पड़ी है 9th भाव में, जिसको मैंने कहा है दूर देश, दूर का शहर, हुँ, है ना? ठीक जी, है? दूसरी बात है, इनको घर पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रूप में भी मिल सकता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी कि 8 नंबर में आपको बताया था कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती हुँ, है, तो इनको घर पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रूप में मिला हो सकता है। पूर्वजों से ना? हाँ, पूर्वजों से या अपने दादा से, परदादा से, कैसे भी कह सकते हैं।
ठीक है जी। अब किसी भी तरीके से हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद 9th राशि जो पड़ी है 5th भाव में पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ होगा? जय धर्म कर्म के काम में बहुत लकी होते हैं, क्योंकि 9 नंबर धर्म कर्म के काम भी आते हैं। ठीक है, अगर ये अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे तो इनकी किस्मत जागृत होगी। जहां जहां इनका जन्म हुआ है, अगर वहां से दूर चले जाएंगे तो 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा, जिसको कहते हैं गुड लक। पंचम हाउस को अपन क्या कहते हैं? गुड गुड लक बोलते हैं ना। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब 9 नंबर राशि पंचम भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इनकी बच्चों के साथ कम बन सकती है, क्योंकि 9 नंबर की जो दूसरी राशि है वो कहाँ पड़ी है? 8 नंबर हाउस में पड़ी है। बच्चों के साथ इनके मतभेद रह सकते हैं। किस्मत भी, जो मैंने बोला, किस्मत इनकी दूर देश में एक्टिव होगी, बिल्कुल एक्टिव होगी, लेकिन कहीं न कहीं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। 9 नंबर राशि आपको मैंने बताया गया कि ये धर्म कर्म के काम होते हैं, या ठीक है ना? तो मन्नत मांगने से इनके घर में संतान उत्पन्न होती है। तो अब छठे भाव में 10 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इनके पिता करियर में प्रॉब्लम, हाँ जी? करियर में प्रॉब्लम आ सकती हाँ, बिल्कुल करियर में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफ़ेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इनके पिता की हेल्थ है। खराब रह सकती है। अगर ये बिज़नेस करेंगे तो लोन लेकर बिज़नेस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे ऐसे कुंडली दिखाने आता है, तो वो कहता है मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो वो ये कहे कि मैं सारे पैसे खुद लगाना चाहता हूँ, तो उसको बोलो तुम्हारा बिज़नेस नहीं चलेगा, अगर तुम लोन लोगे तभी तुम्हारा बिज़नेस चलेगा। क्योंकि 10 नंबर राशि जो है 6th भाव में पड़ी है, जो लोन की राशि होती है। तो अगर बिज़नेस करना है तो कर्जा लेकर उसको करना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार? 1 सेकंड में फिर से बनाना। सर चलेगा, समझता है। चलेगा फिर ठीक है। हाँ। मैं क्या आपको ना दिक्कत आए? नहीं, मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे बुक में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो, फिर भी ऐसे ही बनाए, चलो ठीक है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, बहुत अच्छा, ठीक है। अब छठे भाव में हम कर रहे थे कि पिता की इनकी हेल्थ खराब रह सकती है, बिजनेस में ये लोन लेकर काम करेंगे। डेली रूटीन इनकी पिता के कारण प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 6th भाव मैंने आपको क्या बोला था? डेली रूटीन का। 10 नंबर क्या बोला था? पिता। पिता के कारण इनकी डेली रूटीन प्रभावित हो सकती है। अगर ग्रह अच्छे पड़े हैं तो बढ़िया होगी, नहीं तो इनकी डेली रूटीन खराब हो सकती है। पिता को घुटनों की दिक्कत रह सकती है, क्योंकि छठा भाव मैंने आपको बोला था, घुटने बोला था।
ठीक है। और 10 नंबर पिता, तो इनको इनके पिताजी को घुटनों की समस्या रह सकती है। ठीक है जी। अब इसके बाद 11 नंबर राशि जो पड़ी है, सेवंथ भाव में पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, अगर ये शादी करते हैं, पहली गल तो शादी ग्रुप में होगी, कहने का अर्थ है कि इनका आपस में कोई फ्रेंड सर्कल होगा जिसमें इनकी शादी हो सकती है। दूसरी बात दूसरी बात, जब ये शादी होगी इनकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि 11 नंबर के साथ 10 नंबर हाउस भी, 6 नंबर हाउस भी एक्टिव हो जाएगा, जिससे कारण शादी के बाद इनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। शादी में इनके नानकों का सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि 11 नंबर की दूसरी राशि 10 नंबर वो पड़ी है 6 भाव में, छठा भाव जो है नानकों का होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद 8 नंबर हाउस जिसमें 12 नंबर राशि पड़ी है, अब इसका क्या नतीजा है? यहाँ पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी के मसले इनको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर हाउस आपको बोला हुआ है कि धोखा देने वाला है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी इनको सपोज करो 100 एकड़ मिलनी है, या 100 अपना 5 फ्लैट मिलने हैं सपोज करो, तो इनके साथ धोखा हो जाएगा, इनको सिर्फ 1 फ्लैट ही मिलेगा। ठीक है। 100 एकड़ की जगह धक्का हो जाएगा, 2 एकड़ या 5 एकड़ ही मिलेंगे इनको, बाकी सारे 12 नंबर है, सब इनका धोखाधड़ी में ये निकल जाएगा इनका। ठीक है। अब इसके इसके बाद और क्या इसमें कर सकते हैं, ये अपने उपायों के ऊपर बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर क्या तंत्र मंत्रा होता है, तो 12 नंबर क्या तो खर्चा होता है, इसके ऊपर ये बहुत खर्च कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है वो मेरे ऊपर मेरे से धोखा कर रहे हैं, क्यों ना मैं तंत्र के साथ इनका काम खराब करूं। ये लोग गुप्त रूप से अध्यात्म करते हैं, क्योंकि 8 नंबर अध्यात्म मतलब क्या गुप्त है, 12 नंबर अध्यात्म का है, तो एक साथ मिल गए हैं। जी गुप्त रूप से अध्यात्म करना पसंद करते हैं, या गुप्त रूप से तंत्र विद्या सीखते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद लिख लिया ना आपने? जी जी। हाँ जी। इसके बाद हम 9th भाव कर रहे हैं, 9th भाव में 1 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? जो फॉरेन जाने के लिए एकदम से तैयार रहते हैं, क्योंकि 1 नंबर राशि आपको बोल रहा है जहाँ पड़ी होती है वो एकदम से उस हाउस को एक्टिव रखता है, तो इनको फॉरेन जाने में क्या बड़ा शौक रहता है, जहाँ एकदम से वो जा सकते हैं। जी दूसरा बात है, ये 8 नंबर है ना। दूसरी बात है, इसकी दूसरी राशि देखिए 4th हाउस में पड़ी है। इनका घर इनकी किस्मत को प्रभावित करता है, जब भी ये घर बनाएंगे इसकी किस्मत प्रभावित होगी, फ्यूचर प्लानिंग किस्मत नहीं, फ्यूचर प्लानिंग इनकी प्रभावित प्रभावित होगी। या कह लीजिए अगर ये फ्यूचर प्लानिंग का काम करते हैं तो इनका घर प्रभावित होता है, प्लस या माइनस वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद 2 नंबर राशि जो पड़ी है 10वें भाव में पड़ी है, तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये राशि पैसे की राशि है और बिजनेस में पैसा चाहिए होता है, ये अच्छे पैसे वाला बिजनेस कर सकते हैं। एक सेकंड है, होल्ड रखिए, अब मैं भूल। हाँ जी। तो अब इसके बाद इनका बिजनेस जो है बहुत अच्छा होता है ना, ये कह रहा था ना, इनका बिजनेस बहुत, क्योंकि ये 2 नंबर राशि पैसों वाली राशि है, इनके बिजनेस में पैसा लग रहा है। दूसरी बात है ये अपना बिजनेस अपने कजन के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव में, इसकी सेकंड भाव में राशि पड़ी है, कजन के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आ गया 3 नंबर राशि, 11 नंबर राशि पड़ी है। इनका ग्रुप पढ़े लिखों का होगा। ग्रुप जो ग्रुप होता है इनका पढ़े लिखों का होगा, ठीक है, एजुकेटेड होगा। जी सर। इनका इनकम का साधन प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना होगा, क्योंकि बुध की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? सेकंड भाव में, जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सर फिर से बोलना। इनका जो काम है, जब पैसा जो आएगा इनको गेन होगा प्रॉपर्टी सेल परचेज से होगा, क्योंकि इसकी दूसरी राशि सेकंड भाव में पड़ी है। किस सीधा लेना? अच्छा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद 4th नंबर, जो चौथी राशि कहाँ पड़ी है? 12 नंबर हाउस से। इनको अपनी माता का सुख बहुत कम मिलता है। देखिए माता का सुख कम क्यों मिलता है? एक तो 4 नंबर राशि 12 नंबर हाउस में आ गई, ठीक है। दूसरा इनका 4th हाउस में 8 नंबर राशि 8 नंबर राशि पर, तो माता का सुख इनको जीवन में मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। सुकून नाम की चीज इनके जीवन में होती नहीं है कि घर में सुकून मिल जाए, तभी ये शेर की तरह रहते हैं। इनको किसी के साथ कुछ होता नहीं है लेना देना। समझ आ रहा है ना आपको? जी हाँ। अगर कुछ चीज ना पता लगे मुझसे पूछते पूछते रहना। हाँ जी, हेलो, बोलो राजे, हेलो, बोलो बोलो। हाँ, थोड़ा सा क्लास लग रही थी ऑनलाइन बच्चे। क्या 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 क्या? स्पॉन्सरशिप 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 में लिख कर भेजूं? हाँ, स्पॉन्सरशिप मैं मैसेज में भेज रहा हूँ आपको, है। हाँ ठीक है। हे भगवान दुनिया। अब इसके बाद हम जो यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको सब कुछ? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लगन कर रहे हैं, तो क्या ये जो भी क्वालिटीज है वो सन, अगर सन लियो में है या मून लियो में है तो भी आती है ये सारी क्वालिटीज? सन लियो थोड़ी में थोड़ी। वो क्वालिटीज आएंगी। सन जो सन है, मून का इतना इतना काम असर नहीं करेगा, सन का करेगा ज्यादा। अच्छा ठीक है। अभी सन, मतलब ये जो भी आपने लिखवाया है, ये थोड़ी लगन बहुत का क्वालिटीज लगवाया, आएंगी इस सन? मैं बता रहा हूँ जो अभी मैं लिखवाया, ये लगन का लिखवाया। सन का अलग, अभी अलग अलग राशियों में इसके 3-4 दिन बाद आपको वो भी आ जाएगा कि सन एरिस में हो तो क्या रिजल्ट देता है, सन उसमें तो क्या रिजल्ट, टॉरस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। सन का भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम सेम सेम रहता है सन का और लगन का, मून का नहीं अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। स्पॉन्सरशिप, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं 6ठा नंबर लगन। क्योंकि जो वेस्टर्न में है ना, इसमें एक पहली दूसरी क्लास में प्रिडिक्शन बननी शुरू हो जाती है। अब जो बाकी करते हैं उसमें हम सिर्फ बेसिक ही करते रहते हैं, प्रिडिक्शन नाम की चीज ही नहीं बन पाती। वेस्टर्न की ये एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलो, आपको तो फिर भी बहुत कुछ आता था, जिसके कारण थोड़ी सी सहूलियत है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए 6 नंबर क्या व्यक्ति कैसा होता है। 6 नंबर व्यक्ति एनालिसिस करने वाला होगा,
हर बात में मीन मेख निकालने वाला कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। 6 नंबर की सारी क्वालिटीज आएंगी। बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर का होगा, 6 नंबर लगन है, ठीक है ना। तो जब ये पैदा होगा, खुद जातक पैदा होगा, तो इसकी दूसरी राशि 3 नंबर जहां पड़ी है, तो पिताजी प्रभावित होंगे, ठीक है। अब इसके बाद 7 नंबर राशि है, वो सेकंड भाव में बैठी है, तो इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ ये होगा कि शादी के बाद इनका फाइनेंस का सिस्टम या प्रॉपर्टी के संबंधित काम कुछ होंगे। दूसरी बात है, ये प्रॉपर्टी हमेशा पार्टनरशिप में लेंगे। तीसरी बात है, फाइनेंस का काम ये अपने स्पाउस के साथ करेंगे या पार्टनर के साथ करेंगे। बस दोनों चीजों को ब्लेंड करते रहो, इसमें गलत सही कुछ भी होगा वो यस नो हम करते रहेंगे, कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ दोनों हाउसेस को हमने आपस में मिक्स करना है सिर्फ। अब इसके बाद 8th राशि जो है तीसरे भाव में आ गई है। तीसरा भाव किस चीज का है, विचारों का। इनके विचार क्या होंगे, गुप्त होंगे, सीक्रेट, हाँ। सीक्रेट, हाँ गुप्त होंगे, सीक्रेट होंगे। भाई भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी, कोई कलेक्शन है, कोई ऑर्डर, कुछ नहीं करते। इनके भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी। बाहर रह के गल करिए। अच्छा, दूसरी बात है, तीसरा हाउस मैंने आपको क्या लिखाया था, बाजू लिखाए थे, है ना, बाजू, ये वाले बाजू। तो 8 नंबर क्या, सर्जरी है, तो इनकी हाथों की सर्जरी या बाजू की सर्जरी हो सकती है, या इनके ब्रदर की सर्जरी हो सकती है। 8 नंबर सर्जरी का कुछ भी हम जैसे जैसे हम एक एक दो दो लाइनें बनानी है, उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब 9 नंबर राशि कहाँ, ये 4th नंबर में, तो इनकी माता दूर देश से या दूर शहर की हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके घर का वातावरण धार्मिक रहेगा। तीसरी बात लिख लीजिए, तीसरी बात, इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, 7th भाव में पड़ी है। इनकी माता का इनकी शादी में बहुत बड़ा योगदान होगा। अब इसके बाद 10th नंबर राशि कहाँ पड़ी है, 5th भाव में। इनका बिजनेस से इनकी किस्मत जागृत होगी, खुद काम करने से। आपको एक चीज और बता दो, 6 नंबर लगन वाले ज्यादातर लोग ना जॉब करना पसंद करते हैं, उनसे बिजनेस हो नहीं पाता। अगर वो बिजनेस करेंगे, उनकी किस्मत जागृत होती है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि इसी दूसरी राशि 6ठे भाव में पड़ी है, जिसके कारण इनके पिता इनकी किस्मत जागृत कर सकते हैं। जहां जब बच्चे पैदा होते हैं, तो तो इनका बिजनेस प्रभावित होता है। बच्चे 5th हाउस से बच्चे आ गए, और 10th भाव जो है बिजनेस का हो गया ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 11 नंबर, 11 नंबर आ गया उसमें। जे बैंकों से लोन लेते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। इनका ग्रुप इनके डेली रूटीन को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करते? डेली रूटीन को। 6 नंबर हाउस का डेली रूटीन, कि सुबह उठना, यहाँ जाना, वहां जाना, ग्रुप
5-7-10 बंदों का, दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, वो कहेंगे आज गोवा चलते हैं, आज ये चलते हैं, बिजनेस डेली रूटीन की प्रभावित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके बाद 12 नंबर राशि 7th भाव में पड़ी है, तो अपनी शादी से बहुत ज्यादा निराश होते हैं जी। 12 नंबर राशि आपको बोल रहा है निराशा की है, तो ये व्यक्ति बहुत निराश रहते हैं। एक मोटा-मोटा हिसाब समझो 6 नंबर लगन वालों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खराब रहती है। उनकी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर ये केसों में खराब मिलती ही देखी गई है। इनका पार्टनर या तो ज़्यादा नशा करने वाला होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, जहाँ फ्रॉड होगा। कुछ ना कुछ इस ये प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। धार्मिक नहीं होगा कि होगा? धार्मिक हो सकता है, 12 नंबर धार्मिक का है ना? हाँ, हाँ। धर्म का है। ठीक है। अब इसके बाद 1 नंबर राशि जो 8 नंबर में 8 नंबर हाउस में आ गई। ये व्यक्ति बहुत ईगो वाले होते हैं। 1 नंबर सेल्फ होता है ना, खुद सेल्फ व्यक्ति। 8 नंबर है ईगो, मतलब जेलसी। ये व्यक्ति जेलसी करने वाले होते हैं ज्यादा। एक नंबर राशि के बारे में आपको बोल रहा था, जो कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं जिस राशि में पड़ा हो। ये जब भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो 8 नंबर एक्टिव हो जाते हैं। इनको कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है, इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, इनके भाइयों वाले घर में पड़ी है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर जहाँ तो ये अपने भाइयों की, जहाँ भाई इनकी मदद नहीं करते, अगर ये पैसे उनको दे देते हैं या पैसे खुद उनसे उधार लेते हैं तो वापस नहीं करते। ठीक है जी। अब इसके बाद 9 नंबर हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा दूर देश से या दूर शहर में हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर क्या है, दूर शहर। 2 नंबर क्या है, कैश प्रॉपर्टी। इसके इन-लॉज इसको पैसा और प्रॉपर्टी में हेल्प कर सकते हैं, जहाँ उनके कारण इनकी प्रॉपर्टी और पैसा बनता है। अब इसके बाद 10 नंबर हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी है। इसका क्या अर्थ है? पिताजी पढ़े लिखे हो सकते हैं। दूसरा, इनका बिजनेस पढ़े लिखों वाला कुछ ना कुछ होगा, पढ़ाने वाला, ट्यूशन, आइलेट्स के लिए कराते हैं आजकल जैसे ना, वैसे इस प्रकार का भी हो सकता है, जहाँ आईटी डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, पढ़े लिखों वाला। ठीक है। अब इसके बाद 4 नंबर राशि 11 नंबर हाउस में पड़ी है। 11 नंबर राशि क्या? गेन का, इच्छा पूर्ति। तो माता के कारण इनको लाभ होगा या इनकी इच्छा पूर्ति होगी? अब इसके बाद पंचम भाव, 5 नंबर राशि जो है 12 नंबर हाउस में पड़ी है। बच्चे इनके लिए आफत की पूड़ियां होंगे। एंजॉयमेंट लाइफ में एंजॉय करना, प्यार करना, इनको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उससे 12वां हाउस, 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, जो इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना कराना पड़ेगा। इनसे ठगी हो सकती है।
बच्चे की हेल्थ अक्सर खराब रह सकती है। जब पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी 12 नंबर हाउस से आते हैं तो वो चीजें एक्टिव रहेंगी। जब बच्चा इनके घर में आएगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इनकी किस्मत भी इनका कई बार साथ नहीं देती क्योंकि 12 नंबर हाउस में पड़ी है। 99 पर आकर इनको रिवर्स लग जाता है। ठीक है जी, कुछ क्लियर हुआ? हाँ हाँ समझ आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ नहीं आएगा तो सर पूछ लूंगी। कई बार ऐसा होता है मैं फ्लो में पढ़ाता जाऊं तो आपको नहीं मेरे जितने बैच चल रहे हैं मुझे ऐसा लगा सबसे इंटेलिजेंट आप ही हो। सर मैं उस दिन आपने करवाया था तो मैंने लियो का स्टार्ट भी कर लिया था होमवर्क करना। फिर मम्मी ने काम दे दिया तो मैंने रख दिया बुक साइड में, फिर मैं भूल गई करना। मैंने सोचा था कि होमवर्क पूरा 12 करके जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि देखो सर मैंने लिखा है सारा। चल अब हम करते हैं 7 नंबर। 11 12 1 4 6। ठीक है, अब 7 नंबर। 7 नंबर लगन को जो इसका जो ग्रह है वो क्या शुक्र है। शुक्र का सिंबल ये वाला है और इसका जो राशि का सिंबल है वो इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं 7 नंबर। ये व्यक्ति बहुत बैलेंसिंग चलते हैं। 7 नंबर का एक ही है व्यक्ति, बहुत ये रिलेशनशिप हमेशा इनके दिमाग में ही रहता है। 7 नंबर लगने वाले व्यक्ति अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो अक्सर यही कहते हैं कि मैं शादी ऐसे कराऊंगा वैसे कराऊंगा। ठीक है ना, रिलेशनशिप इनके लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इनके लाइफ में। स्पाउस की डेथ भी इनको बहुत प्रभावित करती है क्योंकि इसकी दूसरी राशि 8 नंबर में पड़ी है। ठीक है जी, जब ये पैदा होते हैं ना तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के मसले, कोई घर में मौत, इस प्रकार की चीजें होती हैं क्योंकि इसके साथ ये नंबर भी एक्टिव हो जाता है जिसके कारण उसको इस चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद 8 नंबर राशि जो है 2 नंबर में पड़ी है, यानी कि लोगों का पैसा इनके पास होता है, जहाँ इनके पास जो पैसा है, पैसे की जो वैल्यू बनती है लोगों के पैसों के साथ बनती है क्योंकि मुफ्तखोरी का पैसा इनके पास ज्यादा होता है। जब प्रभावित करती है इनकी लाइफ को, इनके फैमिली को प्रभावित करती है मुफ्तखोरी का पैसा, क्योंकि 2 नंबर से हम फैमिली भी देखते हैं। कुटुंब, जिसको कुटुंब बोला जाता है, फैमिली। ये बहुत अपने कैश को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर बहुत सीक्रेट होते हैं। मतलब ये बताते ही नहीं है, गुप्त होता। 8 नंबर गुप्त है ना, ये अपने बैंक बैलेंस को बताते ही नहीं है जी कि मेरे पास पैसे कितने हैं। ये अपने सब ड्रामे है ਤੁਹਾਡੇ कुट खाओगे बाबू जी कितने कुटनगे ना फड़ के, तां पता लगू तेन। चल 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 तो वो की जगह बिल मार बेटा पैसे कराओ तो बत्ती दे जाने जाने जाके। अच्छा जी, इस तो बाद तीसरे नंबर हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ होगा। इनके भाई बहन दूर देश में रह सकते हैं या फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात है इनकी छोटी यात्रा बड़ी यात्रा बन सकती है। 3 नंबर हाउस मैंने क्या बताया था, छोटी यात्रा, और 9 नंबर हाउस क्या बताया था, बड़ी यात्रा। तो इनकी छोटी यात्रा बड़ी यात्रा में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हम पंजाब में बैठा हूं तो मैं कहूँ चलो दिल्ली तक जाता हूँ, दिल्ली साल करते करते मैं कहूँ जी मैं तो बॉम्बे भी जा रहा हूँ।
तो छोटी यात्रा से बड़ी यात्रा बननी। बहुत बार अक्सर देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं वहां तक ही गया था, उसके बाद आगे आगे जो मुझे वो मिल गया, मैं आगे मुझे और काम पड़ गया, तो इस हिसाब से इन लोगों का ऐसे होता है। दूसरी बात है, हाँ, दूसरी बात, जब भी ये यात्रा करेंगे तो इनके साथ साथ ये भी हाउस एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला। जब भी यात्रा करेंगे तो चोरी होने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, जहाँ कह लीजिए कष्ट रहने का डर बना रहता है। इन व्यक्तियों को हमेशा यात्रा करते हुए चौकन्ने रहने की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद 10 नंबर राशि पड़ी है 4th नंबर हाउस में, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इनका घर का वातावरण बिजनेस वाला होता है। आपने बहुत से घर देखे होंगे जो घर से ही बहुत बड़ा बिजनेस ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं, वहां उनका गोदाम बन जाता है। वही वो ऐसे ही लोग होते हैं कि वो ऑफिस भी होगा तो साथ में जो घर से भी उनका काम चलता रहेगा। इनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है, क्योंकि 10 नंबर राशि क्या आप बताई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, इनकी माता बिजनेस में पार्ट प्ले कर सकती है। 10 नंबर की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, 5th भाव में। इनकी किस्मत इनके घर को प्रभावित करती है। प्लस या माइनस वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रभावित करती है अभी। इसके बाद 11 नंबर राशि जो पड़ी है 5th भाव में पड़ी है, यानी कि इनके दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ इनकी किस्मत जागृत होती है। 11 नंबर हाउस को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं कि बच्चे हैं, चलो ये बड़े होकर मेरे जो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इस प्रकार के जो सोचते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, कि कल को ये मुझे ये वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसके बाद 12 नंबर राशि जो है 6th भाव में पड़ी है। इनके जो नौकर है, सर्वेंट हैं, वो बड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे, या फ्रॉडी होंगे, ठगी मारने वाले हो सकते हैं। जहां अपने नौकरों के कारण इनको पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी के चक्कर इनको लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको या तो अपने नौकरों से प्रॉब्लम रहेगी, या नौकरों को इनसे प्रॉब्लम रहेगी, कोई भी हम ये चीज कह सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद 1 नंबर राशि कहाँ कहाँ पड़ी है, 7th भाव में पड़ी है। ये शादी के लिए बहुत उतावले होते हैं। एकदम से हाँ शादी के किसी ने रिश्ता बोलते हाँ कर लो कर दो कर दो कर दो, यही कर दो बस, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा रिलेशनशिप घूमता रहता है। जब इनकी शादी होती है, इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कोई ना कोई मसला हल होता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 2nd भाव में 8th राशि यहाँ पड़ी है। ठीक है जी, कोई ना कोई मसले इनके वहां से उजागर होते हैं। ये डिपेंड करता है शादी में ग्रह कौन से बैठे हुए हैं। अब इसके बाद 2 नंबर राशि जो 8th भाव में बैठी हुई है, इसका अर्थ ये हुआ, क्या हुआ इसका अर्थ, बिजनेस में कुछ, फैमिली में कोई डेथ हो सकता है। हाँ फैमिली में डेथ तो होगा, बता दिया जब 7th भाव जब ये पैदा होगा तो फैमिली में डेथ हो सकती हाँ। है। इनका ज्यादातर मामला जो फैमिली है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते हैं जी।
इनके पैसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कामों में लगते हैं ज्यादा। इनके पैसों का नुकसान बिना उसको खराब हो जाए को 8 नंबर मौत का कारक है, जिसके कारण इनकी फैमिली में पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कारण कोई ना कोई व्यक्ति मर भी सकता है। 8 नंबर मौत का, 2 नंबर फैमिली प्रॉपर्टी, 8 नंबर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, इसके कारण इनको घर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद 3 नंबर राशि जो है 9 नंबर भाव में पड़ी है, तो इसका मतलब इन लॉज इसके पढ़े लिखे हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये अपने कजन के साथ जो है फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। कजन दोस्तों के साथ, 3 नंबर कहा था, कजन्स हैं हमारे, भाई बहन है, उनके साथ ये फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जी। दूसरी बात है कि इनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, छठे भाव में, अपना 12वें भाव में पड़ी है। तो कहने का मतलब धार्मिक काम जब भी करेंगे इनको कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धार्मिक काम जहाँ से 9 नंबर धर्म होता है ना, तो धर्म का जब भी काम करेंगे तो ये राशि एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही तो इनको पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद 4 नंबर राशि पड़ी है 10वें भाव में। माता इनकी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। बहुत सीधा सा है, माता 4 नंबर हो गया। माता का सोशल स्टेटस बड़ा हो सकता है। 10 नंबर कहा था स्टेटस है, माता का स्टेटस बड़ा हो सकता है, घर में माता की चलती हो सकती है। ये कह सकते हैं बिजनेस जो है माता के हाथों में हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं व्यक्ति घर में रहकर बिजनेस कर सकता है, क्योंकि इसमें दो योग मिले ना। एक ये वाला, इसमें कहा था हमने बिजनेस घर में रह सकता है, तो ये भी, तो ऐसे व्यक्ति घर में रहकर ही बिजनेस करना पसंद करते हैं। अब इसके बाद पंचम भाव 11 नंबर, इनकी ग्रुप के साथ ही इनकी किस्मत जागृत होती है। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर ही इनकी किस्मत जागृत होती है। बच्चे इनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। ये अपने एसोसिएशन से, अपने ग्रुप से प्यार करते हैं। उसके बाद 6 नंबर राशि जो 12 नंबर भाव में पड़ी है, तो इनका मत डेली रूटीन से ये बहुत ज्यादा निराश होते हैं। इनकी जीवन में कभी भी डेली रूटीन सही नहीं हो सकती। ना ये सही टाइम पर जिम जा सकते हैं, ना सही टाइम पर ये ऑफिस ये पहुंचते हैं। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा इनको जो दिक्कत महसूस होती है डेली रूटीन के कारण होती है। दूसरी, जब भी ये लोन लेते हैं तो बिना सब सोचे समझे लोन ले लेते हैं, क्योंकि 6 नंबर लोन होता है, 12 नंबर कंफ्यूजिंग है, तो ये कंफ्यूज होकर लोन ले लेते हैं। चाहिए होता है इनको 1 लाख का लोन, ले लेते हैं ये 10 लाख का लोन। ठीक है जी। अब हम 8th लगन करें।
हाँ जी, 8th नंबर लगन। तो 8th नंबर लगन का जो स्वामी होता है वो तो मंगल। मंगल का सिंबल ये वाला है, बना हुआ है गोल बनाकर या डंडा सा, और इसका राशि का सिंबल ये भी। ठीक है जी। 8 नंबर लगन, ऐसे व्यक्ति बहुत गुप्त किस्म के होते हैं। इनको इनको जीवन में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब भी ये पैदा होते हैं इनके नानके बहुत प्रभावित होते हैं। क्या आपने साथ में रिकॉर्डिंग लगा रखी है? अच्छा ये आपने की। अच्छा, ठीक। क्योंकि नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए इसकी दूसरी राशि जहाँ पड़ी है तो जब भी ये पैदा होंगे नानके इनके प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना? नानके, मामा का घर, नाना का घर। इनको जीवन में समझ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 8 नंबर गुप्त है। क्या कह रहे हो आप? अच्छा, जब ये पैदा होते हैं 8 महीने पहले या 8 महीने पहले या 8 महीने बाद घर में किसी की मृत्यु होती है। हमारी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, तीसरी क्लास है ना? तो फोर्थ है, हाँ सर। थर्ड। थर्ड है, ठीक, ओके। अच्छा, अब इसके बाद 8 नंबर राशि वालों का ना, लगन वालों का एक चीज आप हमेशा याद रखना है, जहाँ पे उनके बहुत ज्यादा दोस्त होंगे या बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत गुप्त किस्म की होती है। जब भी 8 नंबर वाला लगन वाला व्यक्ति देखोगे आपको थोड़ा सा डर लगेगा, भय आएगा आपको। इनके इनका तेज अलग से ही होता है। जो 5 नंबर लगन वाले, इनका जो ऑरा होता है बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ऑरा होता है। तो 8 नंबर लगन का वालों का ऑरा थोड़ा सा डरावना ऑरा होता है। अब इसके बाद 9 नंबर राशि जो है 2 नंबर भाव में पड़ी है, तो इनके घर में इनका पैसा धर्म से आ सकता है, धर्म से। कोई कोई धार्मिक चीजें सेल कर सकते हैं, कुछ भी ना, धर्म से पैसा आएगा। जब फॉरेन से पैसा आ सकता है, क्योंकि 9 नंबर फॉरेन का मैंने बताया हुआ है, फॉरेन का। जब इनकी सगाई होती है, सगाई कहाँ से आती है? पंचम भाव से, 5th हाउस से सगाई, जिसको रिंग सेरेमनी कहा जाता है। अगर इनकी सगाई होती है तो इनका सेकंड भाव एक्टिव हो जाता है, प्रभावित होता है। प्रॉपर्टी के साथ संबंधित, जहाँ पैसों के साथ संबंधित का लेन देन प्लस या माइनस होता है। ठीक है। अब इसके बाद 10 नंबर राशि 3 नंबर भाव में पड़ी है, जिसका अर्थ क्या होगा कि इनका बिजनेस इनके पड़ोसियों के साथ, इनके कजन के साथ हो सकता है। कजन इन्वॉल्व हो सकते हैं बिजनेस में, रिश्तेदार सके संबंधी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनके विचार बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि 10 नंबर मैंने आपको बोला था सीरियस। ठीक है जी। इनके विचार बहुत सीरियस हो सकते हैं। दूसरी बात, जब ये 3 नंबर हाउस आपको बोला था स्टडी का, जब ये स्टडी करते हैं तो इनका घर का वातावरण प्रभावित होता है। ठीक है। अब इसके बाद 11 नंबर राशि जो है 4th भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या होगा? घर में बहुत सारे मेंबर रह सकते हैं, चाचा दादा ताया एक साथ रहते होंगे, ग्रुप पीपल। ठीक है ना? ग्रुप में रहते होंगे, बड़ा घर होगा इनका, जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे। ठीक है। अब इसके बाद 12 नंबर राशि जो है पंचम भाव में पड़ी है, 5th हाउस में पड़ी है। इनको अपने बच्चों से बहुत निराशा होती है, निराशा। बच्चे मतलब इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, जहां बच्चे बीमार रहते हैं।
इनकी किस्मत, इनका क्या कहते हैं, और अध्यात्म, ये सब कुछ परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है, 9th भाव, 2nd भाव में पड़ी हुई है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि 5 नंबर बच्चे हैं तो 12 नंबर खर्चा है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद 1 नंबर राशि जो पड़ी हुई है वो 6ठे भाव में पड़ी हुई है। तो इसका क्या अर्थ होगा, 1 नंबर बोला था सेल्फ होते हैं, 6ठा भाव क्या होता है, सर्विस का। जो खुद काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, खुद काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्फ काम करते हैं। सपोज करो किसी शॉप में ये मालिक हैं, तो ये खुद ही कपड़े उठा उठा कर दिखाते रहेंगे कि ऐसा है वैसा है। अगर मैकेनिक है, खुद ही गाड़ियों की सर्विस खुद ही करते हैं। ये कुछ भी स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि 6ठा भाव दिक्कतों का है। 1 नंबर राशि आपको बताया था सेल्फ होती है। अगर जब ये पैदा होते हैं तो इनके नानके प्रभावित होते हैं, प्लस या माइनस डिपेंड करता है ग्रहों के ऊपर। अब इसके बाद 2 नंबर राशि जो पड़ी 7म भाव में पड़ी है। 2 नंबर राशि का अर्थ है पैसा। इनका रिलेशनशिप पैसे के ऊपर बहुत निर्भर रहता है। इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ी हुई है, 7म भाव, 7वीं राशि पड़ी है 12 नंबर घर पर। जब इनकी शादी होती है तो ये वाला हाउस एक्टिवेट हो जाता है। पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी से संबंधित इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनका स्पाउस इनको धोखा दे सकता है, क्योंकि ये हाउस एक्टिवेट होगा, धोखे वाला घर, तो जब शादी होगी धोखा दे सकता है। यानी कि स्पाउस का कोई गुप्त रिलेशन कहीं बाहर हो सकता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है 8 नंबर राशि। ये इनका कम्युनिकेशन बहुत सीक्रेट होता है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत सीक्रेट करते हैं, किसी को बताते नहीं है किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये रिश्तेदारों के साथ ही बहुत रिजर्व रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं। रिश्तेदारों को नहीं पता होता है कि मुझसे ये खुश है या दुखी है। इनके रिश्तेदार इनको लॉस दे सकते हैं, लॉस या प्रॉफिट, ज्यादातर लॉस ही मिलता है। इनकी स्टार्टिंग की स्टडी जो होती है बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि 8 नंबर हाउस है, पढ़ाई में मन नहीं लगता ना इनका, दिक्कत रहती है। अब इसके बाद 4 नंबर राशि जो है 9 नंबर हाउस में पड़ी है। इनकी माता दूर देश की, दूर शहर की हो सकती है, फिर से, क्योंकि 9 नंबर में पड़ी है। माता फ्यूचर प्लानिंग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 4 नंबर राशि जो है 9 नंबर भाव में पड़ी है। माता धार्मिक हो सकती है, जहाँ धर्म के संबंधित कोई काम कर सकती है, कुछ भी। अब इसके बाद ये बिजनेस का आ गया 5 नंबर राशि किस्मत की। बिजनेस में इनकी किस्मत जागृत रहती है, एक बात। बच्चे इनके बिजनेस को प्रभावित करते हैं, दूसरी बात। अब इसके बाद 6 नंबर जो है
राशि 11 नंबर हाउस में बैठी है। हाँ जी, तो 6 नंबर क्या क्या है? ये अपने ग्रुप के साथ बहुत कायदे से चलने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर राशि बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन को अपनाती है। रूल एंड रेगुलेशन ने कह दिया, एक किस्म का सिक पर्सनैलिटी होती है, उस किस्म से ये अपने ग्रुप के साथ रहते हैं कि तुमने कहा था कल को, मैंने ये हम जहाँ चाय पिएँगे तुम चाय पीने नहीं आए, ये है, वो है। मतलब वो कहते हैं, वो सिक हो जाते हैं किस्म का। हाँ जी, तो उस तो बाद अगर सप्तम राशि जो पड़ी है 12 नंबर भाव में, तो जब इनकी मैरिज होती है तो पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी तो एक्टिव होता ही होता है। साथ में इनको पार्टनरशिप धोखे वाला भी मिल सकता है। शादी में इनको इनको दिक्कत रहती है। शादी के समय बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि 7 नंबर शादी है, 12 नंबर खर्चे का घर है, तो इसलिए इनको अपनी शादी पर खर्चा करना पड़ता है। तो बहुत है यहाँ तक आज। आवाज नहीं हैं? आवाज नहीं हेलो? आवाज आवाज जी, हाँ जी। मैं कहा ठीक है, यहाँ तक अब बहुत है, बाकी कल करते हैं या अगली बार कर लेते हैं। बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही राजू मुझे। आपका नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ रहा है? आवाज़ आ रहा है अब? अब आ रहा है सर। हाँ, हाँ, मुझे आ रहा है, आवाज़ आ रही है। मैं कहा यहाँ तक ठीक है आज? बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक ठीक, आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही अब? आ रही है अब आवाज़? आवाज़ आ रही है बच्चे? आ रही आ रही आ रही। ठीक है यहाँ तक, बाकी कल फिर करें? नहीं सर करवा लो, हो जाएगा। नहीं, मुझे ना थोड़ा-सा काम, मैंने हवन करने जाना, लेट हो गया अभी। तो आज अच्छा क्लास आप ठीक है ठीक है बाकी फिर मंडे को या संडे को लगाते हैं क्लास। मैं लेट हो ठीक है गया, ठीक। बाहर गया हुआ था। हाँ ठीक है? हाँ कोई बात। ठीक है बाय सर। ओके बच्चे, ओके।